नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ के बारे में कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ में जो ये जेपीएच या फिर हम एसआर सैनी की बुक कहते हैं, क्या ये पढ़ना जरूरी है या नहीं। इसके बिना भी जो है 12वीं तक का जो आपका मटेरियल है वो सही से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और साथ में मैं इस बुक का आपको रिव्यू भी दे देता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जीवा स्टडी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मैथ के स्टूडेंट्स के लिए चैनल है। तो बात करते हैं हम एसआर सैनी बुक की, ठीक है, जिसको हम दूसरे नाम से बोले तो ये जेपीएच की बुक है। ठीक, तो क्या ये बुक जरूरी है या नहीं है, इसके बिना आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, इससे पहले हम बात करेंगे इस बुक का रिव्यू। ठीक है, तो बुक रिव्यू में मैं आपको बता दूं कि ये बुक आपके लिए जो क्या है बेस्ट बुक है। अगर आप 10+2 का मटेरियल कवर करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट बुक है। कारण ये कि इसमें जो ऑल इंडिया इंजीनियरिंग के एग्जाम होते हैं प्लस अदर जो भी जिसमें 12th तक का जो है मैथ का मटेरियल आता है उन एग्जाम के क्वेश्चन दिए होते हैं। तो देखो, मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको, जो मैंने संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर दिया था, ठीक है, सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट मैथ का, तो उसमें क्या है पुराना पैटर्न था जिसमें 90 क्वेश्चन आए थे आपके 10+2 के। तो जो एसआर सैनी बुक है ना, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 10+2 में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एसआर सैनी से, ऑप्शन भी वो सेम के सेम दे देते हैं। तो इसलिए आपके लिए एक जरूरी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, एसआर सैनी बुक है, उसमें आपका क्या है, जो जैसे मैंने अभी को अपना जो सामान्य शिक्षा का पेपर हुआ था उसमें तो पैटर्न चेंज हो चुका था, तो उसमें गिनती के 35-40 क्वेश्चन ही 10+2 के आए थे। लेकिन जो संस्कृत डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है जिसमें पुराना पैटर्न था, 90 क्वेश्चन 10+2 के थे, उसमें क्या ऑप्शन सहित जो है एसआर सैनी से क्वेश्चन उठाए हुए थे। कारण ये कि उसमें जो ऑल इंडिया इंजीनियरिंग जो जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें 10+2 का मटेरियल आता है, प्लस जितने भी और एग्जाम होते हैं जिसमें 10+2 का जो है मटेरियल आता है, वो सारे क्वेश्चन दिए होते हैं। और इस बुक से डायरेक्ट क्या है ऑप्शन सहित क्वेश्चन मतलब वहां पर आते हैं, सेकंड ग्रेड में कॉपी किए जाते हैं। दूसरी बात है कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज नंबर ए, जो भी ए है हर एक, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, और एग्जाम्पल ही करने हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको इसमें हाथ नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ जो एक्सरसाइज है और एग्जाम्पल है वही आपको करने हैं। तो एसआर सैनी या जेपीएच की बुक में से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन सेम टू सेम। तो आप इस बुक को क्या है एज ए 10+2 के रूप में कर सकते हो अगर सेकंड ग्रेड मैथ से तैयारी कर रहे हो। तो बात करते हैं क्या ये जरूरी है, मतलब इसके बिना काम नहीं हो सकता। तो ये जरूरी तो कदे भी नहीं है। ठीक है, जरूरी इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने खुद ने ये बुक नहीं पढ़ी थी, और मैंने जो है जो सीट थी मेरे पास माथुर सर की, उनको बार बार रिवीजन किया था। तो अगर आप एसआर सैनी करना चाहो तो आपके इतना फायदा है कि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं और लगभग आते भी है। लेकिन अगर आप कोई भी कोचिंग की सीट कर रहे हो, जरूरी नहीं है वो किसी भी कोचिंग की हो सकती है, IIM की हो सकती है, वो कलाम की हो सकती है, वो आधार क्लासेज की हो सकती है, वो माथुर सर की हो सकती है, या फिर अदर किसी भी कोचिंग की हो सकती है। तो उसको भी अगर आप बार बार करते हो, 10 बार कर लोगे आप एग्जाम तक, 12 बार कर लोगे, 13 बार कर लोगे, तो वो भी आपको फिर एसआर सैनी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेन ये है कि मटेरियल सिर्फ और सिर्फ आपको बार बार रिवाइज करना है, चाहे वो आप एसआर सैनी लेके चलें या फिर किसी भी कोचिंग की सीट लेके चलें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन के साथ क्लियर होना चाहिए। तो कुल मिला के बात ये कि एसआर सैनी आपके लिए उपयोगी है या नहीं, तो उपयोगी 100% है। कारण ये कि यहाँ से जो आपका 12th तक का जितना भी लेवल है वो सारा का सारा डायरेक्ट ऑप्शन भी सेम के सेम डायरेक्ट पेपर में आते हैं। लेकिन बात ये कि अगर आप एसआर सैनी नहीं निकालना चाहते, किसी कोचिंग की बुक निकालना सीट निकालना चाहते हैं, तो आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप एसआर सैनी से ही पढ़े। मैंने खुद ने एसआर सैनी नहीं पढ़ी है, ठीक है, मेरे पास है एसआर सैनी, लेकिन मेरा उसका पढ़ने का मन नहीं किया क्योंकि उसमें थोड़ा सा अलग टाइप से दिया होता है मटेरियल। तो आप किसी भी कोचिंग को सीट को अगर बार बार करते हैं तो एसआर सैनी की आपको जरूरत नहीं है। कारण बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आप सीट बार बार कर रहे हो तो आपको जो एसआर सैनी है ना, वो मतलब अपने आप रिवाइज हो रही है, वो अपने आप आपका वो क्लियर हो रहा है जो भी। क्योंकि अगर आपने मान लो कि कोई एक टॉपिक पढ़ा, आपने मान लो लिमिट पढ़ा, तो लिमिट अगर आपने एसआर सैनी से पढ़ा है तो भी वही बात है, अगर वो किसी सीट से पढ़ा है तो भी वही बात है। कारण कि लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर होने ना आपके, अगर आपने सीट से पढ़े, लिमिट के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, तो आप एसआर सैनी में कहीं नहीं अटकोगे। एसआर सैनी से पढ़े और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो आप फिर किसी भी कोचिंग की सीट में भी नहीं अटकोगे। तो कुल मिला के ये है कि एसआर सैनी बुक आपके लिए अच्छी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप यहां से पढ़ें। लेकिन बेस्ट बुक है, अगर आप मतलब अच्छे से पढ़ सको तो एसआर सैनी को क्या आप पढ़ने। और बात यह है कि जरूरी नहीं है, ठीक है, आप नहीं पढ़ के भी कोचिंग की किसी भी सीट को पढ़कर भी अच्छे से कर सकते हो। तो और बाकी भी जानकारी के लिए आप जीवा स्टडी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।